रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर से। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर से। मत बोलिए, मैं खुद ही बोलूंगा। आ जाइए आगे मेरे प्यारे, आगे आ जाए, ये जगह खाली है, आगे आ जाए। कैमरामैन, रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीर। आज तो मुझसे पब्लिक तो दुश्मनी कर ही रही है, साथ में माइक भी दुश्मनी कर रहा है। बाप रे बाप, कैसे झेलूंगा दोनों के एक साथ। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर से। कफना के सीने पे लिखना या गौस अल मदद, कफना के सीने पे लिखना या गौस अल मदद। तुमको न खौफ होगा मुनकर नकीर से, बोल दे यार, तुमको न खौफ होगा मुनकर नकीर से, तुमको न खौफ होगा मुनकर नसीर से, मुनकर नकीर से। आप हजरात बहुत ही अच्छा सुनते हैं, और आप लोग आगे आ जाए तो और अच्छा लगेगा। देखिए ये जगह खाली है, बाप के बच्चे बैठे हैं, आ जाए आगे आ जाए आप लोग। अब मैं बारहा गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ हमारी जो माँ बहनें हैं, उनसे मेरी गुजारिश की आप लोग के लिए इधर इंतजाम किया गया। आप लोग यहाँ आके बैठे, वहां से आप लोग खड़े खड़े सुन रहे, आपके पैर में दर्द भी हो रहा होगा। जिंदा है आप लोग जिंदा हैं, जगे हुए तो हैं, सोए तो नहीं है, खैरियत से है ना? तो बोल दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले नहीं बोलेगा, नींद आ रही क्या भाई साहब? नींद आ रही क्या? बताइए, नींद आ रही तो बताइए, बोल दे या रसूल अल्लाह। ये भाई साहब कसम खा रखे, नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सफेद टोपी वाले जो बीच में बैठे हैं, क्या है? नहीं आ रहा, बोल दे या हुसैन, और जोर से बोल दे या हुसैन, और जोर से, और जोर से। माशाल्लाह, आप लोग से ज्यादा आवाज हमारी बच्ची लोग निकाल रही। देखते किसमें कितना था। मैं रुक जाओ, बोलो बोल दे या हुसैन। आप लोग रुको, आप लोग बोले, आप लोग से ज्यादा आवाज निकल रही। बच्चे हैं मगर दम है नहीं। शायर कहता है दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। जो 12 साल की टूपी कश्ती निकाल देता है, जो 12 साल की टूपी कश्ती निकाल देता है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या बयान करूं। हुजूर गौस पाक के दौर में एक गवैया था, उसकी आवाज इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी कि लोग उन्हें गाना गाने के लिए बुलाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी मुलाकात हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हो गई। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, ए गवैया सुन, तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तेरी आवाज बहुत प्यारी है, तू गाने ना गाया कर, इससे अल्लाह नाराज होता है। बोल दे या रसूलुल्लाह, तू गाने ना गाया कर। मगर हाय रे आज का मुसलमान, बगैर गाने के तो काम भी नहीं होता है ना? ऐसे ही तो है आप लोग का, हक बोलना कि नहीं बोलना, बगैर गाने के काम भी नहीं होता है।
लीड लगा हुआ फिर काम कर रहे, मस्ती में चूर है। अरे अगर सुनना ही है लीड लगा कर तो नबी की नाते पाक सुन लिया करो, नबी की नाते पाक सुन लिया करो, या कुछ दीनी बातें सुन लिया करो। इससे आप यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कबीरा सुन तू गाने ना गाया कर, तेरी आवाज बहुत अच्छी, तेरी आवाज बहुत प्यारी है, तू गाने ना गाया कर बल्कि नाते पाक पढ़ लिया कर, इससे अल्लाह खुश होता है, इससे अल्लाह खुश होता है। वो कवैया कहने लगा नहीं नहीं अब्दुल कादिर तो मेरी कमाई से चलता है। अल्लाह हू अकबर, किसे कह रहा मेरी कमाई से चलता है? हुजूर गौस पाक को। हुजूर गौस पाक कहते तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। वो कहता नहीं मैं तौबा नहीं करूंगा, तू मेरी कमाई से चलता है। हुजूर गौस पाक की बुराई चौराहे पे खड़ा होकर कहने लगा। एक वक्त आया कि उसकी आवाज में खराश पैदा होने लगा। उसके बाद उसकी जब आवाज खराब हो गई तो लोगों ने बुलाना बंद कर दिए। जब लोगों ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया तो पैसे खत्म हो गए। जब पैसे खत्म हो गए तो घर वाले ने खाना खिलाना बंद कर दिया। गोया कि जो गौस का नहीं वो किसी का नहीं। वो कबैया सोचने लगा लोगों ने मुझे मुंह लगाना बंद कर दिया, लोगों ने मुझे खाना देना बंद कर दिया, यहाँ तक के घर वाले मुझे खाना नहीं दे रहे। मैं मरूंगा तो कब्रिस्तान में चला जाऊंगा, इससे बेहतर ये होगा मैं पहले कब्रिस्तान चला जाता हूँ। वो कबैया गया और कब्रिस्तान में कोने में जाकर बैठ गया। बैठने के बाद सोचने लगा अगर मैं मरूंगा तो यहीं पर रह जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं दुनिया में मरता, अगर कब्रिस्तान के बाहर मरता तो कोई मुझे खाना न देता, कोई मुझे कफन का कपड़ा न देता। उसी कब्रिस्तान से हमारे प्यारे गौसे पाक का गुजर होता है। हुजूर गौस पाक देखते हैं कि कोने में बैठा हुआ उस वही गवैया है जो मेरी चौराही पे बुराइयां करता था। हुजूर गौस पाक उससे कुछ ना कहते हैं, कुछ ना कहने के बाद हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हुजरे मुबारक में आ जाते हैं। आने के बाद अपने शागिर्द को बुलाते हैं और कहते हैं इधर आओ। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शागिर्द आता है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हाथ से एक थैला उठाते और शागिर्द को दे देते हैं और कहते हैं जा कब्रिस्तान में एक बैठा होगा, एक शख्स बैठा होगा, उसे दे देना मगर नाम मत बताना। मगर आज का मुसलमान अगर किसी को 10 रुपए भी देता तो कहता है मैं उसको 10 रुपए दिया। अल्लाह अकबर। आजकल के नेताओं को देख लो, किसी को फुल भी पहनाते हैं ना तो 4-5 कैमरे लगवाने के बाद ही पहनाते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि भैया ऐ शख्स सुर्द जाना नाम मत बताना किसने दिया है। वो जाता है, हुजूर गौस पाक का शागिर्द जाता है, उसके भैया के हाथ में पैसे के थैली रख देता है और रखने के बाद कहता लो, तो भैया कहता बता किसने दिया है। तो हुजूर गौस पाक का शागिर्द कहता है देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं। देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शागिर्द वहां से आ जाता है। वहां से आने के बाद पीछे पीछे वो गवैया भी आ जाता है। आने के बाद हुजूर गौस पाक जब देखते हैं कि वो गवैया खड़ा हुआ है, हुजूर गौस पाक अपनी जगह से उठ जाते हैं। उठने के बाद कहते हैं बता अब भी कुछ कमी रह गई है। वो गवैया कहता है नहीं नहीं अब कुछ कमी नहीं रह गई है, मगर एक दिन आप जमाने के आलम ने आपने कहा था कि तू तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जब मैं अब भी तौबा करूंगा तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं हाँ हाँ तू तौबा तो कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। कहते इतना बड़ा भी कर्म हो सकता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं हाँ हाँ इतना बड़ा भी कर्म हो सकता है। वो कहता इतना बड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना असदुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वो गवैया कहने लगा इतना बड़ा भी कर्म हो सकता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं हाँ हाँ इतना बड़ा भी कर्म हो सकता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तू तौबा कर, तुझे माफ करना अल्लाह का काम है और तुझे वली बनाना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। इसीलिए तो पुकार उठे बिहार की बहार, यूपी की बकार, मुंबई की निखार, कोलकाता की आन, मुंबई की शान, इंडिया की जान इमाम अहमद रजा खान। वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या मर्तबा एक गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं आंखें को है तलवा तेरा, औलिया मिलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मैं कोई तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, पता ना मैं निजामत करता हूँ। अब मैं आपके सामने अंदली बे गुलशन रिसालत, बुलबुले बागे मदीना, शाहकारे तरन्नुम, शहंशाह तरन्नुम अली जनाब फारूक रजा बरकाती साहब किबला को पेश कर दूं। उनके आने से कबल चंद अशार के दरा मुनासिब समझता हूँ। कैफो सुरूर इश्क का करार लेकर आ, कैफो सुरूर इश्क का करार लेकर आ, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देती। बोल दे या रसूल अल्लाह, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो इस दुनिया में कोहराम मचा दो। तो कोहराम ऐसे नहीं मचता है, कोहराम जब मचेगा जब आप लोग दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलेंगे या हुसैन, दोनों हाथों को झंडा बनाए बोले या हुसैन। माशाअल्लाह। कैफो सुरूर इश्क का करार लेकर आ, तस्कीन रूह बारिशे अनवार लेकर आ, खिलते रहेंगे दिल में सदा सुन्नियत के फूल, गुलसारे मुस्तफा से दो इख्तिखार लेकर आ, हजरत के इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत से नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मदरसा रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर नारे रिसालत।